दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरसिंह कटियार एडवोकेट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विश्लेषण और टॉपिक पर जो कि अभियुक्त के जीवन में एक बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा, जो आजकल की ट्रेंड विचारना चल रही है उससे भी निजात दिलाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई अभियुक्त किसी गंभीर मामले में फंस जाता है, जैसे 304 भी है, दहशत्या है, मर्डर है, तो वो हर हालत में जेल से निकलना चाहता है कि किसी भी तरह जेल से निकाल लिया जाए और मुझे जेल में ना रहना पड़े। उसके लिए वो कई तरह के तरीके अपनाता है और हर हालत में जेल से निकलने का प्रयास करता है। तो हम एक आज विधि व्यवस्था की बात करेंगे जिसका नाम है जसवंत सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 2025 जेआईसी डिगलाइट में प्रकाशित हुई है, जिसमें बताया गया है कि यदि कोई अभियुक्त है, वो जेल में है, वो किसी तरह भी अविजन जो साक्षी हैं और जो दूसरी पक्ष है उसे प्रभावित नहीं करते हैं, और क्या कहते हैं, सारे गवाह हॉस्टाइल हो जाते हैं और वो किसी तरह भी मुलजिम कोई सेटिंग न्यायालय के बाहर कर लेता है और वजह चाहता है कि सारे गवाह मेरे फेवर में बयान दे दें और जो पीड़ित है उसके पक्ष में कोई बयान ना दें। उसके बाद मैं जल्दी से जल्दी बेल लगाऊं और मुलजिम जो चाहता है कि मैं छूट जाऊं। तो इस मामले में भी ऐसा ही हुआ था कि ये जो मामला था 302 हत्या से संबंधित था। तो सारे गवाह जो थे, लगभग 7 गवाह थे, वो हॉस्टाइल हो गए थे। उन्होंने अभियोजन पक्ष को समर्थन नहीं किया था जिसने मुकदमा लिखवाया था। उसके बाद भी इसे सेकंड बेल जो लगाएगी उसमें बेल नहीं दी गई, क्योंकि ज़्यादातर जिला न्यायालय पे ये होता है कि जल्दी जल्दी हम मुकदमों का विचार करवाते हैं और सेकंड बेल लगाते हैं। पहली बेल मान लिया जिला जज के यहाँ से खारिज हो गई या अपर जिला जज के यहाँ से खारिज हो गई, तो जो अभियुक्त का जो वकील होता है वो आगे कार्रवाई को बढ़वाता है और जो गवाह होते हैं वो ज़्यादातर हॉस्टाइल करा के, ये आजकल प्रचलन चल रहा है। तो इस तरह के मामले में अभियुक्त को कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि सारे गवाह हॉस्टाइल हो गए। तब भी इस आधार पर आपको सेकंड बेल नहीं मिलेगी। आगे गुट दोष पे क्या उसका फ़र्क पड़ेगा वो तो न्यायालय बाद में तय करती है, लेकिन जो गंभीर मामले हैं उसमें 2 साल, 3 साल, 4 साल लगातार अभियुक्त उसमें जेल में लगे रहते हैं। तो ये विधि व्यवस्था जसवंत सिंह जो लखनऊ हाई कोर्ट ने दी है, इसमें कई सारे सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट हैं उसका भी हवाला दिया है कि इन आधारों पर कोई बेल नहीं दी जाएगी, कि यदि कोई जो गवाह हैं अभियोजन पक्ष को समर्थन नहीं कर रहे हैं तो उसका लाभ अभियुक्त को नहीं मिलेगा। और इसी तरह सेकंड बेल भी खारिज की गई। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि सेकंड बेल जो लगाई जाती है वो इस आधार पर यदि लगाई जाती है कि अभियोजन पक्ष हॉस्टाइल हो गए या वो अब उसका दूसरी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा है, तो इस तरह आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।